राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र जगह ले जाने वाली हूँ। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल हरकंडे की बेटी को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो को आगे। देवभूमि उत्तराखंड के रग रग में विद्यमान देवी देवताओं का वास है और उससे जुड़ी लोगों की आस्था भी है। इस पृथ्वी मंडल में अनेक देश हैं। अनेक देवी देवताओं के अवतार की बात शास्त्रों में वर्णित है। उत्तराखंड का पांचवा धाम सेम मुखिम या इसे उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको सेम मुखिम की यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह टिहरी गढ़वाल जिले के तहसील प्रतापनगर में स्थित एक भव्य मंदिर है। मंदिर समुद्र तल से 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेम मुखिम जाने के लिए दो मोटर मार्ग हैं। टिहरी मोटर मार्ग के अलावा उत्तरकाशी लमगांव मोटर मार्ग से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। आप सेम मुखिम नागराजा जाने के लिए आप ऋषिकेश, श्रीनगर और देहरादून से भी सेम मुखिम जा सकते हैं। श्रीनगर गढ़वाल से 124 किलोमीटर, हरिद्वार से 204 किलोमीटर, देहरादून से 196 किलोमीटर सेम मुखिम की दूरी है। मैंने अपनी यात्रा देहरादून से शुरू की और नरेंद्र नगर होते हुए, आगरा खाल होते हुए, चंबा होते हुए टिहरी झील के साथ साथ सुंदर नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हुए तथा टिहरी झील की सुंदरता को देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। टिहरी झील के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा एक पुल बना हुआ है। इसको डोबरा पुल कहते हैं। इस पुल को पार करने के लिए हमें आधा किलोमीटर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते हुए मैंने लमगांव पहुंचती हूँ। आज रात लमगांव पर होटल में ही स्टे किया। उसके बाद सुबह नहा धोकर मैं चल पड़ी सेम नागराजा की धरती मुखिम गांव। सेम मुखिम नाग तीर्थ टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर तहसील में स्थित भागीरथी की सहायक नदी जलकुर की स्रोत घाटी में लगभग 7,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सेम मुखिम का मार्ग हरियाली से भरपूर है। मुखिम के आगे का रास्ता में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मन को रोमांचित करती हैं। यह स्थान इतने भव्य सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। सेम नागराजा मंदिर यात्रा का प्रथम पड़ाव है एक समतल मैदान। यहाँ तक मोटर वाहन जा सकता है। इस जगह यात्री पूजा की सामग्री, प्रसाद आदि लेकर और सबसे जरूरी है पानी की बोतल लेकर मुख्य मंदिर तक प्रस्थान करते हैं। नीचे मैदान में बाईं ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम का यात्री विश्राम गृह है। आप यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। सेम नागराजा और गंगूर अमोला का एक छोटा सा मंदिर मुख्य यात्रा से पहले भी स्थित है। सेम नागराजा तीर्थ के लिए नीचे मैदान से शुरू होता है और 2.5 किलोमीटर कैंचीनुमा खड़ी चढ़ाई का सफ़र है। सेम मुखी मंदिर घने जंगलों के बीच में स्थित है। रास्ते में आपको बांज, बुरास, खरासू और केदार पत्ती की खूबसूरत वृक्ष भी दिखाई देते हैं जो कि मन को मोहित करते हैं और इनसे बहुत ही खुशबू निकलती रहती है। अब मैं शुरू करती हूँ मंदिर के लिए चढ़ाई। उत्तराखंड का ये पांचवा धाम है, लेकिन अभी तक इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन हम सबकी कोशिश है कि इसे पांचवा धाम डिक्लेयर किया जाए। कैंचीनुमा खड़ी चढ़ाई का सफ़र करने पर सबसे पहले हमें भैरव मंदिर के दर्शन होते हैं। भैरव देवता श्री सेम नागराज का क्षेत्रपाल या रक्षक देवता है। रास्ते में थकान उतारने के लिए जगह जगह विश्राम स्थल बने हुए हैं, पर श्रद्धालुओं को अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलना होता है क्योंकि रास्ते में कहीं भी आपको पानी की सुविधा नहीं मिलती है। कुछ ही दूरी में विश्राम स्थल बनाया गया है।
यह विश्राम स्थल सुभाष चंदोला जी ने अपनी स्वर्गीय माताजी श्रीमती विमला चंदोला की स्मृति में बनाया गया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह स्थल चढ़ाई में थकान उतारने के लिए बहुत ही सुविधाजनक बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर मंदिर सघन वन में स्थित है। यहाँ जंगली जानवरों का निवास भी है। एक लोकोक्ति है कि सेम का सौड़ रीख चौकीदार, बाघ थानेदार, यानी जगह भगवान तुम लेंदा अवतार, यानी भगवान तुम ऐसी जगह अवतार लेते हो जहाँ भालू चौकीदार है और बाघ थानेदार है। 7 सेमों में ये मुख्य परकटा सेम माना जाता है। बाकी 6 सेम गुप्त हैं। सेम शब्द का अर्थ होता है रिश्ता हुआ जल का स्रोत। पुराणों में 7 सेमों का वर्णन मिलता है, जिसमें अरुणा सेम, वरुणा सेम, परकटा सेम, गुप्त सेम, तलबला सेम, लुक्का सेम और भुक्का सेम है। सेम नागराजा तीर्थ के द्वार पर पहुंचकर सारी थकान उतर जाती है और प्रकृति के बीचों बीच बसे इस तीर्थ में असीम शांति की अनुभूति होती है। भगवान नागराजा फन फैलाए खड़े श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर का द्वार 14 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा है। इसमें नागराजा फन फैलाए हैं और भगवान कृष्ण नागराजा के सिर पर बंसी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है। यह शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर के दाईं तरफ गंगू रमोला का परिवार की मूर्ति स्थित है। ये जो शिलाएं दिखाई दे रही हैं वह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पहुँचे तो गंगू रमोला ने उन्हें इस शिला पर ठहरने की जगह दी थी। यह मंदिर का गर्भगृह 2 भागों में दिखाई देता है। एक भाग में श्री कृष्ण भगवान नाग अवतार के रूप में मौजूद हैं और दूसरे भाग में गंगू रमोला अपनी पत्नी मैणावती और 2 पुत्र सिद्धवा और विधवा के साथ विद्यमान है। श्रद्धालु मंदिर में दोनों तरफ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक स्तंभ है। यह स्तंभ भी द्वापर युग का बताया जाता है। जब मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो इन दिनों इस स्तंभ की ही पूजा अर्चना की जाती थी। स्तंभ से लगा हवन कुंड है। नाग राजा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर हवन करना पुण्य माना जाता है। हवन करने के पश्चात पुजारी हवन की राख हर श्रद्धालु को देते हैं। मंदिर के बाईं तरफ एक जलधारा है जो कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। श्रद्धालु लोग अपने घरों में इसका पानी लेके जाते हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ पत्थर की एक बड़ी मूर्ति है। ये गंगू रमोला की है। लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय लोग गंगू रमोला को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कृष्ण भगवान इस क्षेत्र में जहाँ जा गए वहाँ आज भी उनके संकेत पत्थर के रूप में व्यवस्थित है। ये विशाल मंदिर परकेटा सेम है। इन सभी 7 सेमों की कहानी और आस्था गंगू रमोला और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको यहाँ की सारी जानकारी यहाँ के पंडित जी द्वारा सुनवाती हूँ। बताओ, आप इसकी कहानी सुनाइए आप। हाँ, गंगू रमोला जो है द्वापर युग की बात है। गंगू रमोला पूरे क्षेत्र का राजा था, गणपति था, है ना, जो जिसका गांव जो है सेमुके में पड़ता था। गंगू रमोला के यहाँ पर छान थी। गंगू रमोला की गाय भैंसें यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर जो है उसकी गाय भैंस बकरियाँ नौकर चाकर सारे जंगल में उसका जो है वो दूध जो है जो जाता था वो नीचे गंगू रमोला के गाँव में जाता था मुखे में। तो गंगू रमोला तो पूरे क्षेत्र में राज था। भगवान कृष्ण जो है हिमालय से भगवान की नज़र यहाँ पर पड़ी। भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में इस जगह पर आए। भगवान ने गंगू रमोला से जगह मांगी कि मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर जगह रहने के लिए दे दो, लेकिन गंगू रमोला ने जगह देने से कृष्ण भगवान ने उस गंगू रमोला से जगह मांगी कि मुझे भी यहाँ पर रहने के लिए दे दो। यहाँ की जगह बहुत तपी है, बहुत सुंदर लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो गंगू रमोला ने जो है जगह देने से भगवान को इनकार कर दिया। तो गंगू रमोला के बार बार आग्रह करने पर भी भगवान को उसने जगह नहीं दी। भगवान ने उसे श्राप दे दिया। जिससे उसके गाय भैंस बकरियाँ सारे पत्थर हो गए, नौकर चाकर सब खत्म हो गए।
उस शराब से, तो सातों और पूरे क्षेत्र में भुखमरी हो गई। यहाँ पर सांप ही सांप दिखने लग गए। गंगूरमोला की पत्नी श्रीमती मैना देवी बहुत बेचैन हो गई कि सारे राज्य में भुखमरी हो गई। तो वो अपने नौकर चाकरों को देखने के लिए, अपनी गाय भैंसे देखने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जब देखा उन्होंने तो यहाँ पर जो है बड़ा सुनसाना था और कहीं बकरी का नामो निशान नहीं था, नौकर चाकरों का नामो निशान नहीं था। इससे जो है जो सारी सन्नाटा यहाँ पर फैला हुआ था। तो भगवान गंगूरमोला ने जो है भगवान पुकारा और भगवान ने स्पष्ट रूप से उस गंगूरमोला को भगवान कृष्ण ने उसको इस गंगूरमोला को स्पष्ट रूप से दर्शन दिए। गंगूरमोला ने भगवान से विनती करी, भगवान भूलवश मुझसे गलती हो गई है। भगवान ने कहा तूने मुझे जगह दी नहीं, इसलिए मैंने तुझे श्राप दे दिया। गंगूरमोला ने भगवान को जगह नहीं दी, तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण भगवान ने कहा तुझे मैं माफ़ कर देता हूँ। और कृष्ण के लिए भगवान ने उसके गंगूरमोला ने भगवान से विनती करी, भगवान मुझे भी अपनी शरण में रखो, मैं आपके लिए यहाँ पर एक मंदिर बनाता हूँ। तो कृष्ण और बलराम ने इस शिला में, यहाँ पर ये शिला है जो, इस शिला में बैठकर उस गंगूरमोला को दर्शन दिए और उस गंगूरमोला ने इसके चारों तरफ जो है एक छोटा सा मंदिर बनाया। और इस तरह से भगवान जो है यहाँ पर प्रगटासेन के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर उस समय बहुत बड़ा विशालकाय जो है ये जो पेड़ है और यहाँ से इसके अंदर शिला के अंदर से पानी भी निकलता था। तो उस समय यहाँ पर जो है छोटा सा मंदिर था, तो यहाँ पर एक श्यामला होता था, अब जैसे कीचड़ होता है, तो उसका शुद्ध रूप जो हमारे गढ़वाले में जिसको श्यामला को जिसको बोलते हैं, वो सेम उसका शुद्ध रूप सेम बना। गंगूरमोला ने 2 मंदिर बनाए, एक मुखेम में भी मंदिर बनाया उसने गंगूरमोला ने नागरदा का। तो इसलिए जो है यहाँ के प्रांगण को, यहाँ के क्षेत्र को, इस जंगल को सेम के नाम से पुकारा जाता है। और जो गांव है मुखेम, वहाँ इसलिए जो है गंगूरमोला का गांव था, इसलिए उसका नाम जो है सेम मुखेम पड़ा। भगवान ने यहाँ पर जो है 7 सेमों की रचनाएं करी। भगवान ने क्या कहते हैं यहाँ पर जो है जब गंगूरमोला ने भगवान से विनती करी, भगवान यहाँ पर एक राक्षसी, खतरनाक राक्षसी रहती है, वो राक्षसी मेरी गाय भैंसे और बकरियों को खा जाती है। तो भगवान से उसने विनती करी, भगवान उसका वध करो। तो भगवान ने उसे शतरंज सौड़ में उसके साथ शतरंज खेले और छोटे बाल रूप में रहकर जो है इसके शतरंज खेले। और जब भगवान को उसने क्या नाम है, उस राक्षसी ने, ब्रह्मा नाम के राक्षसी ने जो है भगवान को जो है वो खाना चाह रही थी, तो भगवान ने जो है विशालकाय रूप जो है अपना शरीर बनाकर जो है उसको लात मारी और उसका शरीर जो है तलबला सेन, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तलबला सेन में गिरा। इस तरह से यहाँ पर 7 सेमों की भगवान ने रचनाएं करी। शतरंज सेम है, प्रगटा सेम जहाँ भगवान प्रकट हुए, सूखा सेम है, भूखा सेम जो सामने दिखता है, वहाँ पर आचरी माचरों का भी, राधा रुक्मणी की जो है वो सहेली भी वहाँ पर रहती है। तो गुप्त सेम है, डुगडुगी सेम है, जहाँ पर जो है क्या नाम है, एक बहुत बड़ा पत्थर जो है मंदिर के बनाने के लिए जो है गंगूरमोला ला रहा था, लेकिन गंगूरमोला बहुत थक गया था। गंगूरमोला बहुत परेशान है, अपने मन में परेशान हो रहा था कि मैं इस मंदिर के लिए कहाँ से इतना पत्थर इकट्ठा करूँ, ये करूँ सो करूँ, तो परेशान हो रहा था। तो भगवान ने उसकी वहाँ भी परीक्षा ली और भगवान ने उस बड़े पत्थर को उंगली से हिलाया और भगवान ने गंगूरमोला को कहा, अरे गंगूरमोला तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं अभी तो मंदिर में पता नहीं कितने पत्थर लगेंगे, ये तो मैं इसको तो उंगली से ही हिला देता हूँ और तू इसमें थक गया है। तो भगवान ने उसकी वहाँ पर भी परीक्षाएं ली, उसने भगवान से विनती करी, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। इस तरह से जो है उसने यहाँ पर जो है भगवान गंगूरमोला को जो है, गंगूरमोला निसंतान था, गंगूरमोला की कोई औलाद नहीं थी। भगवान ने उसे 2 वरदानी पुत्र भी दिए। सिद्ध और विधवा नाम के जो उनके प्रधानी पुत्र हैं, उनको जो है वो बल जो है बैकुंठ धाम में, भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जिनका यहाँ पर जो है पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म सिद्ध और विधवा के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि जा गंगूरमोला तू भी मेरी शरण में रह। तो भगवान ने जो है इस मंदिर के 2 पार्ट है ना, ये 2 इस बगल वाले पार्ट में जो है गंगूरमोला विराजमान है, उनका परिवार विराजमान है। और इस तरह से जो है यहाँ पर कालियानाग को भी
दूसरा क्या था कि कालिया नाग को भी भगवान ने यहाँ पर दर्शन देने थे। यमुना नदी जब विषैली हो गई थी कालिया नाग के उससे, तो जो पशु पक्षी गाय वगैरह जो वहाँ पानी पीती थी, जो भी जीव जंतु पानी में मर जाता था उसके विषैले से, तो भगवान ने जाओ और उसको कालिया नाग को भी कहा कि जाओ तुम रमणीक द्वीप में, उस समय इसका नाम रमणीक द्वीप था, रमणीक द्वीप उत्तराखंड में घनघोर जंगल में तुम्हें कोई परेशान नहीं करा, तुम वहाँ विचरण करो। तो क्या नाम है, कालिया नाग भी जो है यहाँ पर आया, और कालिया नाग जो है डांडा के नागरजा होते हुए यहाँ पर पहुँचा। डांडा के नागरजा में जो है उसने एक रात बिताई वहाँ पर, किसी ने उसको दूध नहीं दिया, ये कथाएँ हैं। और अब रात को सांप को कौन दूध पिलाए, वो भी कालिया नाग का भयानक रूप है ना। इस तरह से जो है उस कालिया नाग ने जो है वहाँ पर श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया कि पौड़ी के जो लोग हैं, क्योंकि डांडा का जो नागरजा है वो पौड़ी में पड़ता है, इसलिए जो है पौड़ी के लोगों को तो नाग दोष का जो है जो श्राप है, उस श्राप को निभाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए जो है इधर जो है शिव मुख्य में लोग सब लोग तमाम लोग आते हैं। पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण पौड़ी गढ़वाल का कुल देवता है नागरजा, और इसलिए जो है काल सर्प दोष और नाग दोष दोनों दोषों को निवारण के लिए जो है सारे उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड और भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है कालिया नाग और शेष नाग दोनों नाग जो है यहाँ पर जो है विराजमान है। और भगवान कृष्ण ने तो लीलाएं करी है, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम और कालिया नाग दोनों नाग जो है यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर काल सर्प दोष, नाग दोष का निवारण होता है, उन दोषों का जो है यहाँ पर जो है उनकी शांति होती है। इसलिए लोग दूर दराज से सभी लोग जो है इस सिद्धपीठ शिव नागराजा के मंदिर में यात्रा करने के लिए आते हैं। धन्यवाद। जय हो नागराजा की। आपने सेम मुखिम की कहानी पंडित जी से सुनी, आपको सेम मुख की पूरी जानकारी मिल गई होगी। जिन लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं, और जिन्हें नाग का दोष होता है वो यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाते हैं। यहाँ जो प्रसाद होता है वो यहीं पर बनाया जाता है। आटे, घी और चीनी से हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही गंगू रमोला व उसके परिवार को हलवे का भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ डामडोंगी पत्थर की तरफ, जैसे कि पंडित जी ने अपनी कथा में बताया था। ये रास्ता भी जंगल के बीच से होता हुआ और एक पहाड़ी की तरफ जाता है। जैसे कि पंडित जी ने बताया, ये पत्थर को पूरे हाथ से हिलाने पर यह नहीं हिलता है, और हाथ की छोटी उंगली से टच करने पर ही पत्थर हिलने लगता है ना आश्चर्य की बात। भगवान की महिमा ही अपरंपार है। यहाँ भी इस जगह पर भी पूजा अर्चना की जाती है। सेम मुखिम में हर तीसरे साल यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेला मंगसीर माह की 11 गते को नवंबर में लगता है। इस मेले का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।